गुड इवनिंग फ्रेंड। यूपीपीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हम अपनी लेक्चर सीरीज एंशिएंट इंडिया की चला रहे थे, उसमें अभी तक हमने जो रिलीजन मूवमेंट में जितने भी हमने जैन और बौद्ध से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे पीवाईक्यू में, सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे उसमें करेंगे भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो जो भगवत गीता है वो मूलतः भीष्म पर्व का अंश है, जो कि महाभारत के 6वें पर्व भीष्म पर्व का भाग है। और जो भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? 1785 में लंदन में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और इसकी जो प्रस्तावना है वो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने लिखा था। जो इसकी प्रस्तावना है, जो कि अंग्रेजी में जिन्होंने अनुवाद किया था, उसकी जो प्रस्तावना है वो हेस्टिंग ने लिखी थी। और गांधी जी ने इसे विश्व माता कहकर संबोधित किया था। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो जो सांख्य है वो इंडियन फिलॉसफी की जो प्रारंभिक शाखा मानी जाती है, सांख्य। और ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कितनी बार ये यूपीपीसीएस के सभी एग्जाम में, ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम में ये आया पड़ा है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडियन फिलॉसफी की जो फर्स्ट जो ब्रांच है वो सांख्य है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा है और ये तो आई थिंक आप सभी ने पढ़ रखा है। बाकी अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्म का जो सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, वेद के जो 2 भाग हैं, एक कर्मकांड तथा दूसरा ज्ञानकांड। तो ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों का विशिष्ट विवरण है, उपनिषदों में ज्ञानकांड का प्रतिपादन है। और मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, उसका उद्देश्य क्या है कि वैदिक कर्मकांडों के संबंध में निर्णय देना। तो जो निर्णय देने का काम है वो मीमांसा का है और उन्हीं की दार्शनिक महत्ता का प्रतिपादन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दे रखा है फिलॉसफी मतलब दर्शन, और सूची 2 में दे रखा है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो सबसे पहले देखा है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन जो है वो तार्किक चिंत की वजह से, तार्किक चिंत हम करके न्याय दर्शन जो हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग। और जो मीमांसा दर्शन के अकॉर्डिंग हम कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? तो वैदिक अनुष्ठान करना, जो मीमांसा दर्शन है उसके अकॉर्डिंग हम अगर वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो जो हम वास्तविक ज्ञान जो ग्रहण करते हैं, हम जो ट्रुथ नॉलेज होती है उसके थ्रू हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। वेदांत दर्शन के थ्रू हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो जो आत्मज्ञान होता है उसके थ्रू जो वेदांत दर्शन है वो ये मानता है कि जब इंसान को आत्म की ज्ञान हो जाता है तो वो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे हमारा जो आंसर मिलेगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आदि शंकराचार्य का द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। तो जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जो अपना आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं, उन्होंने पहला जो मठ इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी। जो जोशीमठ है वो उत्तराखंड में पड़ता है और ये काफ़ी फेमस मठ है, जो कि अभी आपदा की वजह से भी कई बार न्यूज़ों में रहा है। ठीक है, अगला जो है वो द्वारका है जो कि गुजरात में पड़ता है। ये जोशीमठ, द्वारका, पुरी जो कि उड़ीसा में पड़ता है, श्रृंगेरी जो कर्नाटक में पड़ता है। ये जो 4 मठ है वो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। तो यही क्वेश्चन में आ रखा है और ये कई बार आ रखा है। तो आप इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में पड़ता है ज्योतिषी मठ, और पुरी उड़ीसा में पड़ता है गोवर्धन पीठ, द्वारका गुजरात में पड़ता है शारदा पीठ, मैसूर कर्नाटक में पड़ता है श्रृंगेरी पीठ, और कांची तमिलनाडु में काम पीठ। इन्होंने 4 पीठ आदि शंकराचार्य ने स्थापित करे थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है जो, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टा द्वैत से संबंधित है? तो ये जो अलग अलग तरह के जो हमारे गुरु थे उन्होंने अलग अलग तरह के फिलॉसफी दे रखी थी। तो जो रामानुज थे उनकी जो फिलॉसफी थी वो विशिष्टता द्वैत की थी, वो उसको फॉलो करते थे। इसमें क्या था कि भारतीय दार्शनिकों में शंकर के बाद रामानुज का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके विचारों से जो अद्वैतवाद, व्यक्तिवाद, भक्तिवाद के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। जो भक्तिवाद है वो क्या है कि भगवान और भक्त के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने का एक तरीका है। और उनका जो जन्म है रामानुज जी का वो 1017 में हुआ था और 120 वर्षों तक वो जीवित रहे। और जो रामानुज के शिष्य हैं उनका नाम यमुनाचार्य है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक सम्राट का आचार्य था? तो जो निम्बार्क है वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल प्रदर्शित किया गया है? तो जो श्री कृष्ण जी के भाई थे, आपने अभी देखी होगी कभी महाभारत, तो उसमें श्री कृष्ण जी के जो भाई हैं बलराम जी, वो कला में हल प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। और जो जैनों के मत में उनका संबंध तीर्थकार नेमिनाथ से है। जो 23वें नंबर 22वें नंबर के जो तीर्थकार है नेमिनाथ, उससे उनका संबंध है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रामायण के किस कांड में राम जी की ये भेंट का वर्णन किया गया है? तो जो किष्किंधा कांड है उसमें रामायण और हनुमान जी की भेंट का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवकी पुत्र श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें देवकी पुत्र श्री कृष्ण जी का उल्लेखन मिलता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा देवकी पुत्र श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जो देवकी पुत्र श्री कृष्ण जी का प्राचीनतम उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो जो भागवतों ने सर्वप्रथम श्री कृष्ण जी की पूजा का प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे। तो जो घोर अंगिरस हैं ऑप्शन ए में, वो श्री कृष्ण जी के क्या थे? वो श्री कृष्ण जी के गुरु थे। और घोर अंगिरस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकारों की संख्या कितनी बताई है? तो जो भागवत संप्रदाय है उसमें जो भक्ति की संख्या है वो 9 तरीके से बताई गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो जो गीता है उसमें यह कहा गया है कि तुम्हारा काम, श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे बस में नहीं है उसकी व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? और यही चीज़ हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी लागू होती है। तो आप सभी को ये चीज़ फॉलो करना चाहिए। रिज़ल्ट की टेंशन बिना किए हुए आप सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। रिज़ल्ट 101% आता है। ओके, अगला है, इसमें एक बार पढ़ लेते हैं हम। इसमें इस गीता में यह कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर ही हमारा अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। इस लाइन को आप बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर करके रखिए, बिकॉज ये बहुत ही एक यूनिक लाइन है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है तथा मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म व भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा की गई है, ज्ञान, कर्म व भक्ति का समान महत्व दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो गीता में, भगवत गीता में ही अवतारवाद की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है। तो वासुदेव जी का ही हेलियोडोरस के बेशनगर के अभिलेख में उल्लेख मिलता है। और ये क्वेश्चन आप देखोगे बहुत ही बार आ चुका है। तो इसको हम देंगे कितने स्टार? हाउ मेनी स्टार? 1 2 3 स्टार इस क्वेश्चन को देंगे। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को ना स्किप करें। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा भाई बहन जी, वृषणी वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो जो मोरा अभिलेख है उसमें वृषणी वंश के 5 वीरों का अभिलेख मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो जो अगोथा क्लीज के जो सिक्के थे उस पर वासुदेव और संकर्षण दोनों के चिन्ह अंकित हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अलवार संत थे? तो 2 तरह के संत उस टाइम पे भक्ति मूवमेंट के दौरान पाए जाते थे, एक अलवर एक नैनवार। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, कैसे? जैसे जो नैन है वो आपको याद होगा शंकर जी के होते हैं, है ना, शंकर जी के तीसरे नैन। ठीक है, और जो अलवर है एक याद रहता है तो दूसरा उसके अपोजिट हो जाता है। ठीक है, वो कृष्णा जी के, ठीक है, भक्त। तो नैनवार जो जिसके नैन, तीसरे नैन किसके थे? आपको सबको याद है, शंकर जी के। तो जो नैनवार भक्त हैं वो शिव भक्त होते हैं और जो अलवर है वो कृष्ण भक्त होते हैं। तो आप इससे याद रख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि कौन अलवर संत है? तो वो जो कुलशेखर हैं वो अलवर संत है। और जो अलवर संतों की संख्या बताई गई है वो टोटल 12 बताई गई है। वैष्णव धर्म के जो वैष्णव धर्म के संत हैं उनको अलवर कहा जाता है। ठीक है, और जो शिव धर्म के संत हैं उनको नैनवार कहा जाता है। और जो अलवर संत हैं उनकी संख्या 12 बताई गई है, जिनके नाम हैं पोरगे, भूत, पेरियालावार, तिरुमलाई, तिरुमंगई, तिरुपरड़,
तोंडार, नामालवार, मधुर कवि, आंडाल या कोदई। एकमात्र महिला अलवर संत है, आंडाल या कोदई। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्त्री अलवर संत है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो आंडाल है वो एक ही महिला अलवर संत है, बाकी 11 के 11 कौन है? पुरुष संत हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो जो देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस कहाँ पैदा हुए थे? तो जो गुजरात में ये पैदा हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय है? तो जो पाशुपत, जंगम, सातत्व, कापालिक। तो इनमें से जो पाशुपत, जंगम और कापालिक हैं ये तीनों शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, बाकी जो सात्वत हैं वो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नयनार कौन थे? तो जो नयनार थे वो शैव धर्मानुयायी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात हैं? जो बसव हैं वो वीर शैव संप्रदाय के संपादक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। और सूची 1 में कुछ आचार्य के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में सिद्धांत उसके सामने दे रखा है। तो सूची 1 में दे रखा है लकुलिस, नागार्जुन, भद्रबाहु, गौशाला। तो जो भद्रबाहु है वो सभी को पता है कि जैन से, तो सी का 4 के साथ हम मैच करेंगे। ठीक है, सी का 4 के साथ मैच करेंगे, देखेंगे ऑप्शन किस में आ रहा है। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सी का 4 के साथ मैच करने पे मिल रहा है। ठीक है, और जो नागार्जुन है वो शून्यवाद के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, और जो लकुलिस है हमारे, है ना, जो लकुलिस हैं वो पाशुपत, अभी हमने ऊपर पढ़ा, पाशुपत का उन्होंने सिद्धांत दिया है। और जो गौशाला है वो आजीविका के। तो इससे हमें आंसर क्या मिलता है? हमें इससे आंसर मिलता है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात हैं। तो जो कुमारिल थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की बहुत सारी आलोचनाएं, उनकी वैदिक परंपरा के समर्थन के लिए विख्यात माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं था? तो जो तिरुमंगई है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये तिरुमंगई है ये अलवर संत नहीं थे, ये नैनवार संत माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सॉरी ये मिस्टेक हो गई। जो तिरु ज्ञान थे वो नैनवार संत माने जाते हैं, जो तिरुमंगई हैं वो तो अलवर संत में आते हैं, और 12 अलवर संत में से एक तिरुमंगई थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गौशाला को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है? तो जो भागवत है वो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम करेंगे आज जो है अगला टॉपिक हमारा अगले टॉपिक में हम करेंगे मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 101% आते ही हैं। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जैन, बौद्ध से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे और भक्ति मूवमेंट से, वो सारे हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? और इसमें दे रखा है, बरीद को संदेशवाहक कहा जाता था, सदका जो दान का ऑफिसर होता था उसको कहते थे, मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था, जो सरखेल है उसको पैदल सेना का उसको प्रमुख माना जाता था। तो जो सरखेल है ऑप्शन डी वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सरखेल को क्या माना जाता था? सरखेल को नौसेना का प्रमुख माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका ऐसा है ऑप्शन जो राइट नहीं है। बाकी जितने भी है, बरीद को संदेशवाहक माना जाता था, सदका जो है जो दान करता था ऑफिसर उसको कहते थे, और मुकद्दम जो होता था वो ग्राम का मुखिया होता था मौर्य साम्राज्य के टाइम पे। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम कि जो सर ए नौबत है उसको कहते थे, पैदल सेना का जो प्रमुख ऑफिसर होता था उसको सर ए नौबत कहते थे। बाकी मराठा प्रशासन में जो है पैदल सेना का जो गठन हुआ था, नायक जो थे, नायक उन जिसमें 9 सैनिक होते थे उनको नायक कहते थे। हवलदार के पास 5 सैनिक होते थे। जो जुमलादार था उस पर 2 या 3 हवलदार होते थे, और जो 1 हजारी होता था उस पर 10 जुमलादार होता था। एक पंच हजारी पे 5 1 हजारी, एक सप्ताह हजारी पे 7 हजारी होते थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में बहुत बार आया हुआ है।
तो ये ज़रूर याद रखेंगे कि जो मौर्य काल में राजा के पास सदैव जो एक वैद्य रखा जाता था, डॉक्टर, कि कुछ भी उसको खाने से पहले उसको वो चखता था, उसको वैद्य परीक्षक कहा जाता था, विष परीक्षक। तो उसका नाम जो था वो जांगलीवित कहते थे उसको। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जांगवीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो जो अशोक के शिलालेख मिले हैं और उसमें भी जो दूसरा शिलालेख है उसमें सातवाहन का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उसमें चोल, पांडवा और सत्यपुत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उसमें सातवाहन का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अशोक अपनी दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, चेर, पांड्या, सतीपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपड़ी के नाम बताता है। ये सभी राज्य शामिल राज्य थे, लेकिन जो सातवाहन था वो उस सभी से साम्राज्य के बाहर थे। तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के क्रम में कम कुछ हिस्से निम्नांकित के राज्य सम्मिलित थे। तो जो ये शासक दे रखे हैं इनमें महापद्मानंद, समुद्रगुप्त और अशोक और हर्ष। तो इनमें से जो अशोक है, अशोक के समय पे ही जो हमारा इस टाइम पे अफगानिस्तान के कुछ हिस्से हैं जो अखंड भारत के हिस्से में आता है, वो भी उस टाइम पे हमारे भारत में ही शामिल था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेल्यूकस में ने मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य को आरकोसिया, कांधार और पेरोपिनिसडाई, काबुल के प्रांत तथा एरिया हेरात एवं जेडोसिया के कुछ भाग दिए थे। ये भूभाग अशोक की साम्राज्य सीमा में बने रहे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने उनकी बेटी से शादी किया था, तो उनको ये एज अ गिफ्ट में दिया गया था। दहेज हम नहीं कह सकते, बिकॉज एज अ ऑफिसर दहेज कहना एक इलीगल एक्टिविटी है, दहेज लेना देना दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था। तो जो कॉइन्स के परीक्षण के लिए जो ऑफिसर होते थे उनको रूप दर्शक कहा जाता था। रूप आपने देखा होगा, जो रूपक है वो चांदी के कॉइन को रूपक कहा जाता था, है ना, सिल्वर कॉइन्स को रूपक कहा जाता था। तो जो रूप दर्शक है उनको क्या कहा जाएगा, कॉइन्स के परीक्षण के लिए जो ऑफिसर थे उनको रूप दर्शक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो जो विष्णुदत्त है वो चाणक्य का अलग दूसरा नाम था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और उनका एक और नाम था कौटिल्य, जो कि काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश में संबंधित नहीं था। तो जो बिंबिसार हैं वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं थे, क्योंकि जो बिंबिसार हैं वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन करता है। तो ऑप्शन जो शिलालेख 13वां है, जो शिलालेख 13वां है वो 5 यवन राज्यों में प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय किस भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी। तो जो जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस टाइम पे जो पाटल है वहाँ पे द्वैध राज्य प्रथा थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र जैसे सुदूर देशों में से राजनयिक संबंध थे। तो जो मौर्य है, मौर्य साम्राज्य, उनका जो संबंध था वो सीरिया और मिस्र मतलब इजिप्ट जैसे देशों के साथ संबंध थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्महा मात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक के द्वारा की गई। तो जो अशोक थे उन्होंने इस ऑफिसर की नियुक्ति करी थी, और जो ये ऑफिसर था वो भारत से प्राप्त मास्की एवं गुजरा अभिलेखों में उनका उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवना प्रियम तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों में विभूषित किया गया है। धम्म महामात्र सम्राट अशोक के वे उच्च अधिकारी थे जो अशोक द्वारा प्रचारित धर्म संबंधित मामलों और कार्यों की देखभाल करते थे। तो जो अशोका थे उन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए जो ऑफिसर को अपॉइंट करा था उनको कहा जाता था धर्म महामात्र। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है, कथन और कारण। फायान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। कारण दे रखा है, अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो जो इसका जो कथन है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, क्योंकि अशोक के समय में भी लोग मांस का सेवन करते थे। तो ऑप्शन बी जो कारण है वो गलत हो जाएगा, जबकि प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते थे। ठीक है, निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है। तो जो भंडारकर जी हैं हमारे, उन्होंने जो अशोक का इतिहास लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ उनके अभिलेखों के बेस पे लिखने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब इसमें दे रखा है कि चंद्रगुप्त, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों पर से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया है। तो जो अशोक का 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसका जो अशोक का जो तीसरा अभिलेख है, सॉरी 13वां, उसमें प्रॉपर मेंशन है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।